पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगना। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी जानवर से डर लगता है, किसी को किसी बीमारी से एक्सपोज ना हो जाए उससे डर लगता है। कब कहेंगे इसे स्पेसिफिक फोबिया, कब इसे मानसिक बीमारी का नाम देंगे? जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन बुखारिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करूँगी स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, कब इसे बीमारी कहेंगे, इससे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि इंसान को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में, उसी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत डर लगता है। उसको पता होता है कि ये चीज़ इतनी डरने वाली नहीं है, लेकिन चाहे के भी वो अपने डर को, अपनी घबराहट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस चीज़ को अवॉइड करने लगता है। बहुत बार पेशेंट बताता है कि उस चीज़ के बारे में सोच के, उसको इमेजिनेशन से या उसको टीवी में देख के भी उसको डर लगने लगता है और वो कैसे भी करके उसको अवॉइड करता है। अदर सिचुएशन में वो ठीक रहते हैं, लेकिन जब भी वो ऐसी सिचुएशन से, ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं जिनसे उनको डर लगता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा मन हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर जैसे आने लगते हैं, हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि मर ना जाएं, पैनिक अटैक तक आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं? ऐसे अगर हम वैसे तो कहें तो मोर देन 100 ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जिनमें लोगों को डर लगता है और सबके अलग अलग नाम भी होते हैं। लेकिन अगर हम कहें बेसिक तो अगर हम उसको कैटेगराइज करना चाहें तो हम उनको ऐसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एनिमल टाइप, जैसे कुछ लोगों को होता है डॉग से डर लगता है, कुछ लोगों को कैट से डर लगता है, कुछ लोगों को स्पाइडर से लगता है या अदर इंसेक्ट से डर लगता है, तो ऐसे डर लगता है। दूसरा, कुछ लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट से डर लगता है, जैसे आग से डर लग सकता है, पानी से डर लग सकता है, तूफान से डर लग सकता है, ऊंचाई से डर लग सकता है, अंधेरे से डर लग सकता है। फिर थर्ड कहें तो इसमें कुछ लोगों को ब्लड इंजरी से डर लगता है, मतलब नीडल प्रिक से इंजेक्शन लगवाने से डर लग सकता है, हॉस्पिटलाइज होने से डर लग सकता है, या कोई भी प्रोसीजर जो हॉस्पिटल मेडिकल जो प्रोसीजर होती है उनसे डर लग सकता है, डेंटिस्ट के पास डेंटल प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। इसके बाद क्या होते हैं, कुछ लोगों को सिचुएशनल हो सकता है। सिचुएशनल कैसे होगा कि जैसे उनको लगेगा कि कार में अगर डर लग रहा है, प्लेन में डर लग रहा है, एलिवेटर में डर लग रहा है, पर्टिकुलर कोई भी एक सिचुएशन से डर लग रहा है, ब्रिज पर डर लग रहा है। फिर इसके बाद कुछ लोग और होते हैं जिनको किसी बीमारी से एक्सपोज होने का डर लगता है। इसके अलावा कुछ लोगों को डेथ से बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसको डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसको डॉग से इतना, वो आईआईटी कर रहा था, 12th का स्टूडेंट था, तो उसको क्या प्रॉब्लम होती थी कि उसको डॉग से इतना डर लगता था कि उसको जब ट्यूशन जाना होता था कोचिंग में, तो उसको बस तक अकेले जाना होता था घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही, तो उतने में ही उसको डर लगता था कि वो डेली अपने फ्रेंड का वेट करता था, उसका फ्रेंड उसको घर से पिक करता था और उसके बाद वो उसके साथ जाता था बस तक। और अगर किसी दिन पढ़ाई में वो अच्छा था, लेकिन तब भी किसी दिन अगर उसका फ्रेंड नहीं आ पाता था या कोचिंग मिस करता था, तो वो भी उसे जाना ना पड़े इसलिए वो अपनी कोचिंग को मिस कर देता था। अगर वो कभी हिम्मत करके उसके पेरेंट्स के कहने पर घर से बाहर थोड़ी दूर जाए ही, लेकिन अगर उसको बहुत दूर से भी डॉग दिख जाता था तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, घर वापस आ जाता था। इवन उसने बताया था कि अगर वो कभी मूवीज़ में भी, किसी मूवी में भी डॉग होता था, कुछ मूवीज़ में होता है कि पेट एनिमल होता है डॉग, तो वो ऐसी मूवीज़ को भी अवॉइड करता था। इवन वो अगर उसके बारे में सोच के भी, या उसकी आवाज़ भी, अगर बार्किंग की आवाज़ आ रही है तो भी वो घबरा जाता था, डर जाता था। उससे बात की, उससे पूछा तो उसने बताया था कि बहुत छोटे, जब वो थोड़ा छोटा था तो उस समय क्या हुआ था कि वो एक बार किसी अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था और वहाँ पर उसका डॉग था, इसको पता नहीं था, और वो अचानक से उसके घर में एंटर हो गया था और डॉग ने उस पर अटैक भी कर दिया था। तो जिसकी वजह से तब से उसको धीरे धीरे फिर वो डर स्टार्ट हो गया था और आगे जाके उसको ये फोबिया डेवलप हो गया था। अब ये किसको होता है और क्या इसके कारण हो सकते हैं? तो
ये वैसे ये 10% इसका प्रेवलेंस होता है, लाइफ टाइम प्रेवलेंस। मतलब 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी ये हो सकता है। फीमेल्स जो होती हैं उसमें उन्होंने मोस्ट कॉमन मेंटल प्रॉब्लम यही होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन फीमेल में ये स्पेसिफिक फोबिया होता है। और मेल में नशे के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो मेंटल प्रॉब्लम होती है वो ये स्पेसिफिक फोबिया होती है। तो ये ओवरऑल फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद इसका जो स्टार्ट होता है, कुछ लोगों में बचपन में स्टार्ट हो जाता है, चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ लोगों में एडल्ट में मेनली जो ज़्यादातर जो इसके टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लड इंजरी वाला हुआ, या फिर जिन लोगों को किसी एनिमल से डर लगता है, या पर्टिकुलर जो कोई नेचुरल एनवायरनमेंट से डर लगता है, तो ऐसे लोगों को यूजुअली 5 to 9 ईयर्स के बीच चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाता है। और बहुत बार सिचुएशन वाला होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डर लगना, तो ऐसा बहुत बार 20 to 40 ईयर्स के बीच भी स्टार्ट हो सकता है। जिनको चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है उनको ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहने के भी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट नहीं लेते उनको भी लॉन्ग टर्म पे रहने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या दिक्कत होती है कि 50 से 80% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको साथ में दूसरी मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या नशा। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, ये हो क्या सकता है, इसके पीछे कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है। जैसे देखा गया है कि कुछ अगर पेरेंट्स को कोई पर्टिकुलर फोबिया है तो हो सकता है उनके बच्चों में भी वो सेम फोबिया आ सकता है। दूसरा, इसके साथ चाइल्डहुड आपका कैसा रहा, स्ट्रेसेस उन पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी के चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो, पेरेंटल लॉस रहा हो, या एब्यूज़ वगैरह रहा हो, स्ट्रेसफुल मीन्स रहा हो, तो भी उसमें चांसेस ये डेवलप होने के ज़्यादा होते हैं, और कुछ पर्सनालिटी में भी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बहुत लोगों में देखा गया है कि कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट उनके साथ उससे रिलेटेड हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ से, जिसके बाद उनमें ऐसे स्पेसिफिक फोबिया आगे जाके डेवलप हो जाता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट या इसकी सीवियरिटी कितना सीरियस है, इस पर डिपेंड करता है कि जिस कंडीशन है, जिस सिचुएशन से या जिस चीज़ से पेशेंट को डर लगता है वो कितनी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो इजीली अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को पिग से डर लगता है, या फिर कुछ लोगों को स्नेक से डर लगता है, तो इनको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को हाइट से डर लगता है या किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो वो उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन कंडीशंस को अवॉइड करना इजी नहीं होता, या इनके साथ रहना इतने डर के साथ इन कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसका अगर ये सिम्टम्स लगातार 6 महीने तक रहते हैं, जो ये सिम्टम्स हैं, इतना डर है, तो फिर इसको स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। इसका डायग्नोसिस करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, मेडिकेशन प्लस साथ में थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। मेडिकेशन और थेरेपी का दोनों कॉम्बिनेशन से सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी टाइप की मेडिसिन इसमें दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनसे लगने वाला डर ये सब कम हो जाता है, या जो साथ में अपीयर होने वाले इतने सिम्टम्स, घबराहट, बेचैनी, ये पैनिक अटैक, ये सब ठीक हो जाते हैं। और दूसरा, इसमें जो थेरेपी होती है उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। इसमें पहले तो पेशेंट को ये ट्रस्ट होना चाहिए, पेशेंट के माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो कंडीशंस है वो हार्मफुल नहीं है, सेफ़ है, तो उससे डरना नहीं है। और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, और उसको सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, धीरे धीरे उस कंडीशन से एक्सपोज करते हैं। पहले जिससे सबसे कम डर लगता है उससे, उसके बाद धीरे धीरे जिस कंडीशन से सबसे ज़्यादा डर लगता है उससे। और ऐसे टाइम में उसको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि उस कंडीशंस में वो पैनिक अटैक नहीं आता है। क्योंकि अगर उसको ऐसी कंडीशन में आपने एक्सपोज किया और पैनिक अटैक आ गया तो उसका डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो साथ में उसको मेडिकेशन दी जाती और रिलैक्सेशन, कोपिंग सब सिखाया जाता है, फिर उसको एक्सपोज किया जाता है, धीरे धीरे उसका डर कम होता जाता है। ये चीज़ इमेजिनल भी कर सकते हैं, या फिर एक कंप्यूटर बेस में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी देख के कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैमिली थेरेपी दी जाती है, सपोर्ट थेरेपी जो दी जाती है। अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है तो उसमें ये होता है कि फैमिली मेम्बर भी धीरे धीरे इन चीज़ों से एक्सपोज कराती है साथ में, ताकि वो डॉक्टर, मतलब ट्रीटिंग जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी हेल्प होती है, और साथ में फैमिली उनको समझ पाती है कि रियल में भी ये बीमारी है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल उन सभी चीज़ों से अच्छे रिजल्ट आते हैं और बीमारी में ठीक हो जाती है। तो ऐसे जो कोई भी अगर ऐसा आपके आसपास है या आपके पहचान में कि जिसको ऐसा कोई डर लगता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जा रही है, उसका खुद की लाइफ अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते।